नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोना कैसे खरीदा जाए ऑनलाइन के तौर पर। याद रखें, हम आपको रोज बता रहे हैं कि सोने के क्या क्या विकल्प हैं खरीदारी के। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि फिजिकल मार्केट्स में, ईटीएफ्स में, फंड्स में सोना कैसे खरीदना चाहिए। आज बात होगी ऑनलाइन सोना खरीदने के डिटेल्स की। साथ ही बात करेंगे इंडियन रुपी की, जहां पर एक और दिन और एक और नया लो रुपए में बनता हुआ नजर आया है। अब तक 83.16 का ऑल टाइम लो रुपया आज बना चुका है। यहां पर क्या वॉच करना चाहिए और आगे रुपए का व्यू क्या रह सकता है, बताएंगे। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कल 4% का इजाफा हमने आता हुआ देखा और $93 के ऊपर ब्रेंट अब फिर से कारोबार कर रहा है। किस तरह के क्यूज यहां पर कच्चे तेल से लेने चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज के वीपी रविंद्र राव, केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया और कैरेट लेन के को फाउंडर और सीईओ अविनाश आनंद। साथ ही इब्जा के सुरेंद्र मेहता भी हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं। सबसे पहले यहां पर सोने के साथ ही शुरुआत करेंगे और एक और गिरावट यहां पर कल देर रात देखने को मिली है। सो मच सो कि सोना अब यहां पर 3 हफ्ते के लोज पर कारोबार कर रहा है और इस हफ्ते में 2.5% की गिरावट सोने में ऑलरेडी दर्ज की जा चुकी है। चांदी की अगर बात करें तो 5 हफ्ते के लोज पर यहां पर चांदी भी है। भारतीय बाजारों में भी यहां पर अच्छी खासी गिरावट है। ऑफकोर्स जो रुपए की डेप्रिसिएशन है उसके लिहाज से कैलकुलेशंस हल्की सी थोड़ी सी यहां पर बेहतर बैठती हैं और इसीलिए 50,000 के ऊपर के स्तर फिलहाल यहां पर अब भी कायम है। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है दिवाली अगले 2-3 दिन में है, क्या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए अब अक्टूबर के महीने में सोने से? मॉर्निंग मनीषा। मनीषा, मेरे हिसाब से कल का जो मूव था दैट वाज द वीकेस्ट इन लास्ट 3 वीक्स। लेकिन अगर हम आज का मूव देखें तो नीचे के लेवल से अच्छी एक रिकवरी देखने मिली है। हैविंग सेड दैट, मेरे हिसाब से आज का जो क्लोजिंग होगा दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशल। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल गोल्ड देखें, कॉमिक्स गोल्ड जो सितंबर में जो लो लगाया था अराउंड 1622, उसके बाद हमने एक ऑलमोस्ट $100 का एक रिबाउंड देखा था। तो इट इज वेरी क्लोज टू दैट, और अगर यहाँ से एक रिबाउंड होता है देन वी कैन से दैट अ डबल बॉटम इज इन प्लेस और प्राइसेस को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होगा। इट शुड नॉट गो बिलो 1622 ऑन क्लोजिंग। अगर उसके नीचे जाता है तो देन वी आर हेडेड टुवर्ड 1600 1595, विच अगेन इज अ वेरी गुड सपोर्ट। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स में हमने एक एक अपटिक जरूर देखा है फ्रॉम 112 टू 113 अगेन। यील्ड्स थोड़ा सा एक एक परेशानी का सब्जेक्ट है, क्योंकि ये 4% के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। नाउ दैट इज ऑन बैक ऑफ हॉकिश फेड। लेकिन मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स का मूव जो है वो थोड़ा सा शेकी है अभी भी, क्योंकि यूरोजोन से भी इन्फ्लेशन बढ़ के आया है एंड ऑलमोस्ट आई वुड से फ्लैट, बट इट इज स्टिल एट अ हायर लेवल्स। तो हो सकता है कि दूसरे सेंट्रल बैंकर्स के इंटरवेंशन की वजह से डॉलर में थोड़ा बहुत फॉल आ सकता है एंड दैट माइट बी सपोर्टिव फॉर गोल्ड। सो आई थिंक ओवरऑल मेरे हिसाब से 1620 का लेवल बहुत क्रूशल होगा। अगर उसके नीचे नहीं जाता है तो वी आर सेट फॉर अ रिबाउंड, और ये रिबाउंड फिर से एक बार 1650 से 1660 तक जा सकता है। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में हम फिर से एक बार 50,600 से 50,800 का लेवल से विद इन 3-4 डेज देख सकते हैं। सो आई थिंक दिवाली के लिए आई होप इट शुड नॉट गो बिलो 50,000। ऑल राइट, सो 50,000 के नीचे सर जाएंगे ऐसा नहीं लगता। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो जो गिरावट है, लेकिन जो रुपए में डेप्रिसिएशन है जो अब इस साल में 12% की गिरावट दर्ज कर चुकी है, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है रुपए की जो गिरावट है उसको कुशन करने में। सुरेंद्र मेहता जी, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले तो सोने पर ही आपका व्यू लेना चाहेंगे, यहाँ पर किस तरह की खरीदारी है और क्या सोने के भावों में जो गिरावट है उसका फायदा है? एक्चुअली कल मैं जवेरी बाजार में थी और वहां पर तो मूड काफी एलिवेटेड था, पैर रखने की भी जगह नहीं थी, कई काफी अच्छी खासी भीड़ भाड़ थी। क्या उसे फुटफॉल्स के नंबर्स की तरह से भी गिना जाए? जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन ग्राहकी हो रही है। हम्म। ऑलमोस्ट जब से नवरात्र शुरू हुए हैं उसके बाद से लोगों का बिल्कुल सोने खरीदने के लिए एक तांता-सा लगा हुआ है, और जो एक बेस प्राइस था, जो लोगों के मन में ₹50,000 का एक बेस प्राइस बन चुका है, और क्योंकि सोना उसी के आस-पास ट्रेड कर रहा है, तो ग्राहकी बहुत अच्छी है। हमने सिर्फ बड़े ब्रांड स्टोर में ही नहीं, बल्कि जो छोटे-छोटी ज्वेलरी शॉप्स हैं, जो रूरल एरिया में भी ज्वेलरी शॉप्स हैं, वहाँ पर भी सोने की ग्राहकी बहुत अच्छी है। और नॉर्मली हमने ऐसा देखा है कि जो हल्के सेट होते हैं, वो ज़्यादा बिकते हैं, लेकिन इस बार हमने देखा है कि ब्राइडल सेट और बड़े-बड़े सेट भी ज़्यादा बिक रहे हैं। मेरे ख्याल से इन सब की मुख्य वजह पिछले 2 सालों में जिस प्रकार से रुपए में गिरावट आई है, और जो सोने में लोगों ने जो 57,000 का भाव सोने का देखा है और आज 50,000 पे मिल रहा है,
तो कहीं न कहीं पर लोगों के मन में ये है कि यहाँ से डेफ़िनेटली सोना आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ ही जो जियोपॉलिटिकल हालात बने हुए हैं, वो भी हर तरह से ये रिकमेंड ही करते हैं कि सोने में खरीदारी करनी चाहिए। लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं बल्कि ज्वेलरी के तौर पर भी सोना खरीद रहे हैं। अ, ये नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन में एक बहुत आश्चर्यजनक बात है। बट आई वुड से इट्स अ बल्ले-बल्ले फॉर द एंटायर ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो बल्ले बल्ले फॉर एंटायर ज्वेलरी और सेक्टर, और वो बल्ले बल्ले की जो धड़ाम है वो हम देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, और मनीषा जी तो होकर आई भी हैं। लेकिन ऑनलाइन मार्केट में क्या हाल है उसका भी एक जायजा ले लेते हैं। कैरेक्लेन से अवनीश आनंद हमारे साथ मौजूद है। अवनीश जी, कोविड टाइम्स में तो हमने ऑनलाइन सेल्स का क्रेज काफी बढ़ते हुए देखा था, लेकिन अब क्योंकि स्टोर्स खुल चुके हैं, लोग दुकानों पर जाकर खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में ऑनलाइन ट्रेंड्स कैसे हैं? क्या वो एक्साइटमेंट अभी भी बनी हुई है? ये एक्साइटमेंट और बढ़ी है? किस तरीके के इंडिकेशंस हैं? तो एक्चुअली जब कोविड के समय पे सारे दुकान बंद थे, राइट, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले कभी ऑनलाइन ग्राहकी नहीं की थी, वो लोग भी ऑनलाइन जाके खरीद रहे थे, राइट। तो 2 साल हमने भी जितना नहीं सोचा था उससे ज्यादा ग्रोथ हुआ था जो लोग ऑनलाइन खरीद रहे थे। अब वो थोड़ा कम हो गया क्योंकि अब दुकान खुल गया हर जगह पे वापस, एंड लोग दुकान पे जाके खरीद सकते हैं। एंड ये एक ऐसा कैटेगरी है जहाँ पे कस्टमर का ये थोड़ा तो प्रेफरेंस होता है कि वो देख के खरीदें उसको कि उनपे कैसा लग रहा है वो। तो उस तरह से वो चीज नहीं है। बट हमने एक और चीज देखा है कि पहले के कंपैरिजन में, राइट, ज्यादा लोग अभी ब्राउज करके जाते हैं। तो जो एक बिहेवियर चेंज हो गया है कि पहले जितने लोग ना पहले अपना रिसर्च ऑनलाइन करके जाते थे, उसमें भी एक बहुत बड़ा नंबर चेंज हो गया है। बट लास्ट 2 साल के कंपैरिजन में ज्यादा लोग अभी स्टोर में जा रहे हैं। जितना ग्रोथ 2 साल में हुआ था कोविड के समय, उतना ऑनलाइन ग्रोथ नहीं है सिर्फ ऑनलाइन खरीदारी की। बट जो लोग ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं ज्वेलरी और अपना रिसर्च कर रहे हैं और ब्राउज करके स्टोर में जा रहे हैं, वो नंबर पहले से काफी बढ़ गया और वो इस साल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली दीपाली बोलेंगी कि मैं ऑफिस के बाद यहाँ पर घूमती फिरती रहती हूँ, पर